नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपनी जो दैनिक दिनचर्या मेरी रहती है बाहर की, खुद की पर्सनल, उससे मैं फ्री हो चुकी हूँ। और नहा धोने के बाद जो डेली वाली भगवान की पूजा होती वो भी मैंने कर ली है और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ बरामदे की सफाई करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी आज नहा धो के पूजा सफाई कर रही हैं। तो मेरे मेरे पास जैसा समय होता है मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। जब मुझे लगता है कि यार आज टाइम ज़्यादा होगा तो मैं नहा कर पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर बाकी के काम ये वाले निपटा लेती हूँ। क्योंकि समय के अनुसार ही हमें अपना काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो रूटीन डेली है हम वही करें। तो समय जिस हिसाब से कहता है वही हमारा, मैं उस हिसाब से अपना काम कर लेती हूँ। तो नहाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि बाहर आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ बारिश हो ही रही है। तो बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी गीली हो चुकी थी। गाय वगैरह के काम करने के बाद मैं गीली हो गई थी, पानी भी आ गया था और पानी भरने के बाद मैं गीली हो चुकी थी। मैंने सोचा चलो नहा ही लेते हैं, क्योंकि गीले होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, सर्दी वगैरह भी होती है। और इस दिनों जो है लगभग 4-5 दिन से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। डेली ही मैं आधी टैबलेट खा रही हूँ। दर्द क्यों हो रहा है मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है सिर में। तो मैंने सोचा आज नहा धोकर ही काम में लगते हैं। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं सबसे पहले चूल्हे की पुताई। बरामदे की सफाई हो गई है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि लिपाई क्यों नहीं कर रही। तो लिपाई इसलिए नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आप मेरे पीछे देखिए, मेरे बरामदे में, मेरी रसोई में और घर का हाल तो आप लोग देखते ही हैं। सारे जगह पर बहुत इतनी अधिक सीलन आ चुकी है कि अगर मैं इसमें लिपाई करूँगी तो फिसल कर ही गिर जाएंगे हम लोग। और कहना चाहिए ये स्थिति घर की हो जाना है कि आ बैल मुझे मार जिसे कहते हैं ना, वही कंडीशन ये हो यहाँ पर होना है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ की लिपाई तो होगी नहीं, और बारिश में तो वैसे भी मेरे घर की लिपाई पुताई बहुत कम ही हो पाती है, पर चूल्हे की पुताई तो करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें रोज़ खाना बनता है। और आप लोग देख रहे होंगे चूल्हे के पास की दीवार भी एकदम लाल हो गई है, पर इसकी भी अभी पुताई नहीं करूँगी। अब थोड़ा सा जब मौसम क्लीन होगा तभी यहाँ की लिपाई पुताई करेंगे। और अब तो तीज त्यौहार भी हमारे चालू होने ही वाले हैं, तो बस पुताई लिपाई का काम तो होगा ही होगा। और यहाँ पर मैंने चूल्हे की पुताई कर दी थी और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ सब्जी काटने के लिए। तो सब्जी बनेगी कद्दू की। कद्दू लेके आए थे हस्बैंड। और ये आया हुआ है करौंदा, इसको हमारे यहाँ राय करौंदा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताना। और काफ़ी खट्टा होता है और इसकी जो तासीर होती बहुत ज़्यादा सीत वाली होती है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या बनाऊंगा। अगर चटनी बनाएंगे तो तीनों को बहुत जम के सर्दी हो जाना है और हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिलहाल तो इसको अभी रख देते हैं, वो बात का मैटर है, उसको बाद में सोचेंगे कि इसका क्या बनाना है। सबसे पहले तो खाना की तैयारी कर लेते हैं। तो खाने में बनेगा कद्दू। वो कद्दू एकदम कच्चा सा था, छोटा वाला जो मार्केट में मिलता है वही है। तो मुझे तो कद्दू छिलका सेहत अच्छा लगता है। अगर छिलका इसका सॉफ्ट है तो मैं तो छिलका सेहत ही बना लेती हूँ। तो चलिए यहाँ कद्दू बनाने की तैयारी करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ नेटवर्किंग की और लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। लाइट तो रहती है, ऐसा नहीं कि लाइट प्रॉपर गोल रहती है, पर थोड़ी देर लाइट रहती फिर गोल होती, फिर रहती फिर गोल होती। तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। और ये देखिए यहाँ ये ड्रम के ऊपर बहुत अच्छा था कि मैंने ये टब को अच्छी तरह से ढक दिया था। तो इसके अगल बगल की जो है ना पानी भर गया था, वो मैंने पानी गिराया है। और वही मैं ये प्लास्टिक सीट यानी ये पाल लेकर आई थी और सोच रही थी कि इसके ऊपर ढाक दूँ, पर ये गलती से बहुत बड़ी वाली पाल आ गई है। और ये सारी चीज़ें मेरे ससुर जी ने ही खरीद के रखी थी। जितने कमरे हैं सारे कमरों के लिए उन्होंने पाल खरीदी थी। तो कमरों में तो अब पाल नहीं लगी, बस इसका उपयोग इस तरह से हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया ही था अगर हम लोग ये प्लास्टिक सीट लगवा देंगे तो गर्मी से हाल बेहाल हो जाएगा। जो प्राकृतिक हवा होती है वो फिर छानी से, छप्पर से नहीं आ पाएगी और गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक सीट नहीं लगवाई थी हम लोगों ने। तो चलिए यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी इसको इस तरह से ढक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चावल गेहूँ सारी चीज़ें स्टोरेज है। और अगर इसमें थोड़ी भी पानी गया तो पूरी मेहनत 4 महीने की ना बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि इसकी सुरक्षा इस तरह से कर देते हैं। तो चलिए कुछ दिनों के कष्ट और हैं, इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, कि आगे की जो लाइफ है वो किस तरह से बीतेगी। क्योंकि ये परेशानी तो लगभग 20 साल से ही हमारे यहाँ बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है घर में, खासकर बारिश के समय में बहुत ज़्यादा। बाकी टाइम तो कोई दिक्कत नहीं रहती, बाकी टाइम तो सिर्फ साफ़ सफाई का ही काम रहता है, क्योंकि कच्चे घरों को तो साफ़ सफाई करना ही पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसमें प्लास्टिक सीट ढाक दी थी। और कपड़े तो एकदम सड़ चुके हैं, इतनी बुरी बदबू आ रही है आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे तो 8 जोड़ी कपड़े निकले हैं। और मौका पड़ जाता तो
वो भी गीले रहते हैं, प्रेस कर करके सुखाना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स खाना वगैरह हमारा बन चुका था और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, तो जैसे लाइट आती है उस हिसाब से हम लोग अपनी क्लिप बना बना के आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बराबर बनाए रखें, क्योंकि आप लोग मेरी समस्या को समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली मेम्बर ही हैं। तो चलिए खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं बैठ गई थी आज ये पिटारा खोल के। तो ये ससुर जी का पिटारा है। तो चलिए दिखाते हैं कि हमारे ससुर जी ने हमारे लिए क्या रखा है, कौन सी कीमती चीज़ मेरे लिए रखी है उन्होंने। और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, अगर आदमी इसको पढ़ लेना तो सच बता रही हूँ सब चीज़ों से उसका परे हो जाएगा, हर चीज़ का उसको नॉलेज हो जाएगा। तो ये सारी किताबें हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन था मेरे ससुर जी का और हमारे बड़े भाई साहब यानी मेरे जेठ जी का। इन लोगों को पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत अच्छी अच्छी किताबें इन लोगों ने खरीद के रखी थी। हमारे बड़े भाई साहब को भी पढ़ने का बहुत शौक है और वो भी बहुत किताबें खरीद के रखते थे। और मेरे ससुर जी की एक बहुत अच्छी विशेषता थी फ्रेंड्स कि वो जब भी कोई चीज़ खरीदते थे, कोई चीज़ घर में आती थी या हम लोग भी कहीं गए हैं तो उस चीज़ की वो एंट्री करते थे, कैलेंडर पे लिखते थे। और यहाँ पर जो है ये सारे कहना चाहिए पुराण हैं। यहाँ पर शिव पुराण, देवी पुराण, भागवत और स्कंद पुराण, महाभारत के 2 भाग और एक बहुत पुरानी रामायण है, तुलसी जी द्वारा लिखित, दास द्वारा लिखित रामायण भी है। और जब मैंने ये देखा तो मैं सोच के रह गई कि बताइए हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पर हम लोग के पास टाइम नहीं है कि हम लोग इनको पढ़ के इनसे अच्छी चीज़ें सीख सकें, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो देखते हैं कब समय मिलेगा इस घर गृहस्थी और ये हाव की ज़िंदगी से, पैसे कमाने से, खाने से कब समय मिलेगा कि हम इनको पढ़ पाएँ। तो ये स्थिति मेरी बस नहीं है, सभी लोगों की है, क्योंकि हम अपने लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि इनके तरफ ध्यान नहीं जाता और धीरे धीरे हम इन चीज़ों को भूल भी रहे हैं। तो ऐसे सब कुछ मिला के मेरे यहाँ 7 प्रकार के पुराण रखे हुए हैं घर पे। और ये पिटारा मैंने बंद कर दिया था और ये मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि पीछे कमरे में जाता था पानी, तो मैंने सोचा कहीं ये किताबों में भी पानी ना हो। रखी तो मैंने ही थी ये सारी किताबें। और यहाँ आ गए थे डॉक्टर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गाय को हमारी लंपी वायरस है और ये सफ़ेद वाली गाय ये सबसे बढ़िया गाय थी हमारी और इसी को ये प्रॉब्लम हो गई है और काफ़ी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, पर गाय में कुछ आराम समझ में नहीं आ रहा। और ये मेरे लिए, ये जो गाय है ये मेरे लिए बहुत लकी गाय थी। और ये गाय सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कक्का जी के ख़त्म होने के बाद ये गाय एकदम, इसका शरीर जो है सूख ही गया था और ये गाय 5.5 लीटर दूध देती थी दोनों टाइम में और बहुत लकी गाय थी मेरे लिए। पर समझ नहीं आ रहा है कि ठीक होगी या नहीं होगी, अभी भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और एक महोदय हैं, एक बेटे जी हैं, महोदय तो नहीं कह सकते, बेटा, उनका नाम पारथ है शायद, तो वो बार बार कह रहे थे कि आप दूध लगाना बताइए, काऊ मिल्किंग बताइए। तो ये देखिए गाय की ये स्थिति है कि उसको हम लोगों को बचाने की पड़ी है और हम उसका काऊ मिल्किंग कहाँ करने बैठ जाएं। ये लग रहा है वो गाय दूध दे या न दे, स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए और घर पे बनी रहे, हम तो यही चाह रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा दिमाग गाय को लेकर भी मेरा काफ़ी टेंशन में है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी बहुत लकी गाय थी और मुझे बहुत प्रिय थी वो गाय, मुझे और कक्का जी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय थी वो गाय। तो कहते हैं ना जानवरों को भी असर होता है कि अगर कोई उनके चला जाए तो उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो चलिए ठीक है, अब जो होगा आगे देखी जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाए थे कि करौंदा आए हैं, तो हरी मिर्च रखी थी, चलिए इसका चटपटा सा अचार तैयार कर लेते हैं। और सुबह मैंने चूल्हा नहीं जलाया था, खाना मेरा सब्जी रोटी जो है गैस पर ही बन गई थी। और अभी यहाँ पर मैं चूल्हा जलाऊंगी क्योंकि गाय के लिए मुझे दलिया भी बनाना है, वो कुछ खा नहीं रही है, तो पतला सा दलिया बना के ही देंगे। डॉक्टर ने कहा है कि आप पतला सा दलिया पका कर दीजिए गाय को, तो शायद खाए गाय, क्योंकि वो इस तरह से खड़ी है ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए यहाँ जला लिया था मैंने चूल्हा और इसमें डाल दिया सरसों का तेल। और सब बहनें जो है ना हमारी यूपी वाली जितनी भी बहनें हैं, सब लोग सरसों का तेल बताती थी ना, तो मैंने भी सरसों का तेल शुरू कर दिया है खाने के लिए। और अब इसी तेल को बुलवा कर खाना खाएंगे, क्योंकि सच में इसका स्वाद तो बहुत अच्छा रहता है और मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए तेल अच्छा खासा गर्म हो गया। और प्लीज़ फ्रेंड्स इग्नोर करिएगा, कढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इसको किसी दिन मैं अच्छी तरह से खुद धुलूँगी, तब ये कढ़ाई हमारी साफ़ सुथरी होगी। और इसमें डाल दी है मैंने मिर्च,
हरी मिर्च को बीच से मैंने थोड़ा थोड़ा सा चीरा लगा के 2-2 टुकड़े कर लिए थे, उन्हीं में चीरा लगाया है और हरी मिर्च डाल दी, ताकि पहले हरी मिर्च अच्छी तरह से थोड़ी सी तल जाए। और चूल्हा जलाना भी इस समय बड़े मशक्क़त का काम होता है, क्योंकि बरसात में ना चूल्हा जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और चूल्हा जलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत जो धुआं होता है इससे मच्छर मक्खी भी चले जाते हैं, और आग जो है उसमें हम लोग कपड़े सुखा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ, और आप लोगों का सहयोग ही है जो मुझे हिम्मत देता है एक न्यू कंटेंट के साथ आप लोग के पास आने का। और आप लोगों के बिना भी अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगर मैं एक भी दिन वीडियो नहीं डालती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक आदत सी पड़ गई है आप लोगों की मुझे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने करौंदा भी डाल दिया, और ये अचार मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, मुझे नहीं पता था कि कैसे बनाया जाता है। और अचार का मसाला तो रखा ही था मेरे पास में, तो मेरे पास अचार का मसाला बना रखा ही रहता है, आम का या जो भी अचार बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत मसाला बना के रख लेती हूँ मैं। तो वही बना बनाया मसाला डाल देंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है कि अब मैं आपको मसाला बनाना बताऊँ, दिखाऊँ। तो जो चीज़ मेरे पास में रहती है मैं उसी हिसाब से अपना काम कर लेती हूँ। और तेल बहुत ज़्यादा था तो थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो चुका था इसमें। और ये तो दो चार दिन ही चलेगा, अगर सब लोग खाएंगे तो। सब लोग कौन खाएंगे, हम ही लोग 3 लोग तो हैं ही, हम ही लोग खाएंगे। और यहाँ देखिए, ये मसाला बना रखा था, और मैं सोच रही थी कि अब इसको चखे कौन कि इसमें नमक है या नहीं है। और अगर राय करौंदा जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, और तो इसकी तासीर भी शीतल होती है, तो इसमें खटाई डालने की, किसी प्रकार की खटाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हमारा अचार ये बढ़िया मिक्स हो गया है, और इसको रख देते हैं अभी ठंडा होने के लिए, फिर किसी बर्तन में भर के रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तो तैयार हो गया हमारा करौंदा और हरी मिर्च का अचार। आप लोग किस तरह से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये भी बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे किसी अच्छे से न्यू ब्लॉग में, अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।